ना एकदम हद करते हो अविनाश। रात के 3 बज रहे हैं, तुम्हें इसी सड़क से निकलना है। इतने हादसे हो चुके हैं, तुम सिट की पार्टी से 15 मिनट पहले निकल लेते तो क्या हो जाता? हाँ, उसकी पार्टी अधूरी हो जाती। इतने लोगों ने वार्न किया कि ये सड़क मत लो, लेकिन तुम्हें कि बस शॉर्टकट लेना है तुम्हें। रिलैक्स रूही, हम अभी इस सड़क से निकल जाएंगे। अभी निकल जाए? 15 मिनट से यही सुन रही हूँ, निकल पाए क्या? अविनाश, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो तुम, प्लीज। इफ नॉट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर कुश। सॉरी बाबा, गलती हो गई। अगली बार से वही करूंगा जो मैडम का आदेश होगा। प्लीज यार, स्टॉप जोकिंग अविनाश। वीना, हे, वन सेक। कोई है वहां पे? अब बीच सड़क पे कौन बैठा है यार? I don't know. तुम एक काम करो प्लीज, गाड़ी यू टर्न कर लो। पागल हो गई हो रूही, अभी ये यू टर्न करेंगे तो डबल टाइम लग जाएगा। यार आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। लेट्स जस्ट टेक अ यू टर्न। तुम देख रहे हो ये क्या कर रहे हो तुम? घबराने की कोई बात नहीं है, तुम गाड़ी लॉक करके बैठो। प्लीज मैं अभी देख रहा हूं। यू टर्न लो, लेट्स गो। अविनाश, क्या कर रहे हो तुम बैठो ना। अरे एक्सक्यूज मी, आप सड़क के बीच में बैठी हैं, हमें जाना है। कौन सुनाई नहीं दे रहा आपको? हेलो, अविनाश। मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा आ रहे, पापा भी आ रहे, आप सो जाओगे। Avinash, come back, please. चलो जल्दी चलो अविनाश। अच्छा रूही, तुमने उस औरत को वहां से जाते हुए देखा? तुमसे कहती रह गई, यू टर्न ले लो, यू टर्न ले लो। रूही, तुम एक ही बात की रट मत लगाए रखो। वो औरत वहां से चली गई, हम भी वहां से निकल आए, फिर भी तुम। यार अविनाश, एक बात समझ में नहीं आई। तुझे कुछ नहीं हुआ, कुश को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी भी डैमेज नहीं हुई, फिर भाभी? मिस्टर अविनाश। जी डॉक्टर। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ताज्जुब की बात तो ये है कि उन्हें कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है और ना ही एक्सटर्नल, और हार्ट बीट भी नॉर्मल है। दादी, मम्मा ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ।
माय गॉड। सॉरी मिस्टर अविनाश, हम उन्हें बचा नहीं सके। वैसे हमने पूरी कोशिश की थी, क्या पता कैसे हो गया। मम्मा इट्स अ मिरेकल। मेरे 30 साल के करियर में मैंने पहली बार एक पेशेंट को मरने के कुछ ही देर बाद वापस जिंदा होते देखा है। मिस्टर अविनाश, रूही जी को नई जिंदगी मिली है, उनका ध्यान रखना। श्योर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके। रूही, चलो लेट्स गो। दादी मम्मा आ गई। चलो चलो। मम्मा हाँ? ये प्लूटो को क्या हो गया? खैर, तुम चलो अंदर।
भी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो। आई एम रियली सॉरी रूही। मुझे उस रात तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, तो शायद यह एक्सीडेंट नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के वो सारे पल वापस जीना चाहता हूं जो हम शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। वो कुछ ही तो पल थे। हाँ, कुछ ही पल थे, पर उन पलों में हम साथ तो थे। वही जिंदगी एक बार फिर से जीते हैं। बीते हुए पल दोबारा नहीं आते। तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर हम लोग एक लंबे से वेकेशन पर जाएंगे। इस प्लूटो को पता नहीं आज क्या हो गया है। मैं आता हूं सलीश पहनाकर। पापा प्लूटो नहीं मिल रहा। माँ, आपने कहीं देखा प्लूटो को? नहीं तो सुबह से मैंने भी नहीं देखा। पता नहीं, कल से बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। प्लूटो, प्लूटो साहब, साहब। ये कैसे हुआ? पता नहीं साहब, मैं गार्डन में आया तो प्लूटो मरा पड़ा था। पापा प्लूटो। रघु जी, इसे हटाओ यहाँ से। जी साहब। अविनाश, शर्माज ने हमारी डील एक्सेप्ट कर ली। अविनाश, अविनाश, क्या हुआ? ऑल ओके? रूही भाभी तो ठीक है? हाँ यार, रूही तो ठीक ही है यार। सिड, प्लूटो इज नो मोर यार। व्हाट? कब हुआ ये? आज सुबह यार, लॉन में मरा पड़ा था यार, एक गड्ढे में। बहुत अजीब सा था यार। बहुत बुरा हुआ यार। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट तू घर जा, आराम कर। ऑफिस में देख लेता हूँ।
अरे हाँ यार, पता है मुझको लेट हो गया, लेकिन तू फोन रखेगा तो ही तो पहुंचूंगा ना। चल चल बाय। कौन है? कौन है? सर ऑफिस बंद कर दूं? तुम लोग ऑफिस की ऐसे साफ सफाई कराते हो हैं? साफ तो है सर। ये ठीक है, बंद कर दो। ठीक है सर। बेटा, क्या हुआ माँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोली। वो रूही है ना, वो जब से एक्सीडेंट के बाद घर आई है ना, वो कुछ अलग सी हो गई है। कुछ बोलती नहीं, सिर्फ हम सबको घूरती रहती है। बेटा, तुम उस पर थोड़ी नजर रखना। हाँ? माँ, आपको सब कुछ पता है ना? वो बेचारी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे। वो सब ठीक है, पर मैंने ना कल घर की शांति के लिए हवन करवाने का सोचा है। ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए।
बहुत थक गया हूं आज रूही। थैंक यू सो मच। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो अविनाश? माँ कह रही थी कल घर में कोई हवन रखा है। किस लिए? इस घर की शांति के लिए और खास करके तुम्हारे लिए। माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे भी माँ की बहुत फिक्र है। अविनाश, क्या हुआ? कुछ नहीं।
अविनाश, मैं नहीं मान सकता कि एक नेचुरल डेथ है। क्या बकवास कर रहा है सिद्धार्थ? होश में तो है यार। माँ की उम्र हो गई थी और रात को उन्हें अटैक आ गया। बुढ़ापे में तो ये सब- अविनाश, तू अब चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन एक बात बता मुझको, ये सारी चीजें तेरे एक्सीडेंट के बाद क्यों हो रही है? पहले वो प्लूटो, अब आंटी। अब इसका एक्सीडेंट के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है सिद्धार्थ? समझा मुझे। अविनाश, मुझे पता है, मैं अभी तुझे कुछ भी समझाऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे भाई, तू ये सारी बातों को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना तो शायद तेरे को समझ में आए। एनीवे, मुझे शर्माज की डील के लिए बैंगलोर जाना है। मैं तुझे वहां से फोन करता हूँ। बाय अविनाश, टेक केयर। हेलो, हाँ सिद्धार्थ शर्मा, कौन बोल रहा है? नंबर नहीं देखा। कौन है वो? मैं कह रहा हूं कौन है यार? हाँ रीटा, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कल की कंसाइनमेंट का आज ही जाना जरूरी है। या मेक श्योर यू डू प्लीज। रूही, 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 रूही। सिद्धार्थ है? वो अब कभी नहीं आएगा। क्या बोल रही है? उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। तुम भी? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। क्या हुआ अविनाश? इतना घबराए हुए क्यों? नहीं, वो सिद्धार्थ की कार। आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। टीना
you have called is currently not reachable. रूही है ना, वो जब से एक्सीडेंट के बाद घर आई है ना, वो कुछ अलग सी हो गई है। कुछ बोलती नहीं, सिर्फ हम सबको घूरती रहती है। ये सारी चीजें तेरे एक्सीडेंट के बाद क्यों हो रही है? पहले वो प्लूटो, अब आंटी। इट्स अ मिरेकल। मेरे 30 साल के करियर में मैंने पहली बार एक पेशेंट को मरने के कुछ ही देर बाद वापस जिंदा होते देखा है। सिद्धार्थ है? वो अब कभी नहीं आएगा। अब मेरी मम्मा नहीं हो ना? कोश! 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 कुश कहाँ है? रूही कुश कहाँ है? हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं। पता नहीं कहाँ छुप गया। कहाँ छुपा है वो? ढूंढ सको तो ढूंढ लो। रूही मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? इतने घबराए क्यों हो अभी? अभी कौन तुम? पहचाना नहीं? Come on अभी। कोश! 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 कोश!
अभी अभी कब तक भागोगे? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कुछ याद आया? बहुत खुश हूँ अभी, बहुत खुश। माया, ये बच्चा तुम्हें अवॉइड करना होगा माया। माया, मेरी फैमिली है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था ना? हाँ, मगर माया ये अभी मैं ये बच्चा हर के सपोर्ट नहीं करूंगी। सारी चीजें घर के बाहर रखो। समाज में हमारी कोई इज्जत है, समझे? माया को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए फेंक दो। हाँ सर, बोलो। माया, तुम फार्म हाउस पर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है हमको। समझने की कोशिश करो प्लीज माया। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। गाड़ी, बंगला, पैसा जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। बस ये शहर छोड़कर चली जाओ माया। मैं तुम्हें हर महीने पैसे पहुंचाता रहूंगा और हमारे बीच में सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा। बीते पल कभी वापस नहीं आते। You cheated me। साथ रहने का वादा किया था ना तुमने? हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं रूही को सब कुछ बता दूंगी। माया प्लीज, प्लीज, मेरी फैमिली लाइफ तुम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती माया। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? अविनाश, अविनाश, सिद्धार्थ, यार मैंने तो सिर्फ। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? अभी प्लीज मुझे मत मारो। हमारा बच्चा अभी, अभी प्लीज, अभी, अभी प्लीज, अभी, अभी प्लीज, अभी, अभी मुझे मत मारो।
मुझे माफ कर दो माया। मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। मैं बहुत डर गया था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया माया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं माया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो माया, प्लीज। नहीं माया, नहीं मुझे जाने दो माया, मुझे जाने दो माया। नहीं प्लीज प्लीज माया, माया 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 माया। घर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। साहब, मुझे रूही मैडम ने 2 दिन की छुट्टी दी थी और मैं बाहर गया था। सच बोल रहे हो? हाँ साहब, सच बोल रहा हूँ। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहीं बाहर नहीं जाओगे? जी साहब। इस बच्चे की कस्टडी आप ले रही हैं? जी हाँ, मैं इसकी मामी हूँ। देखिए मैडम, उसकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। इसके लिए कल आपको पुलिस स्टेशन में आके एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा। ओके।